कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टिकटॉक चैनल पे। और आज जैसा कि सबसे पहले शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, उनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि उनको सौभाग्य है हमारा आपका कि हम लोगों को ऐसे शिक्षक मिले जो आज हम लोग इस मुकाम पे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मोटिवेशन के सपोर्ट से, है कि नहीं। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनको सैल्यूट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। और आज की जो क्लास है वो बाल विकास की तीसरी क्लास है। बाल विकास की एक पहली क्लास चली थी जिसमें एरिक एरिक्सन के जो सिद्धांत थे, 8 चरण थे, उसके बारे में बताया गया था। क्योंकि बहुत टफ टॉपिक है, लगभग लोगों को याद नहीं हो पाता, तो उसको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से समझाया गया था। जिन्होंने ना देखी हो वहाँ जाके वो क्लास देख सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरी क्लास चली थी, वो थी मैकडूगल के संवेगात्मक विकास की। 14 जो संवेग हैं, जो मूल प्रवर्तक हैं, जो तो मूल संवेग हैं, उनके बारे में भी 14 संवेग जो थे उनके बारे में भी उसकी क्लास चल चुकी है। तो 2 क्लास ये आपकी चल चुकी हैं जो दोनों ट्रिक के माध्यम से थी और बहुत ही आसान शब्दों में सहज समझा दिया गया है। क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, खासकर शिक्षक भर्ती की, तो उसमें वो एग्ज़ाम आए, उस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएंगे ही, चाहे रीट हो, चाहे यूपी का सुपर टेट हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। आज बात करते हैं बाल विकास की। क्लास में थर्ड क्लास जो है वो शैशवावस्था की शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनके अलग अलग जो चरण हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, है ना, और संवेगात्मक विकास, ये सारी चीज़ें हर टॉपिक में बताई जाएंगी। और एक टॉपिक में सब खत्म हो जाएगा। पढ़ा सब लगभग लगभग सभी ने होगा, लेकिन ऐसे बताया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। शैशवावस्था का अर्थ, शैशवावस्था की परिभाषा, शैशवावस्था की विशेषताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बच्चा डीपी मैंने लगाई हुई है। और ये भी 2 साल का ही मेरे ख्याल से, लगभग 1-1.5 साल का बच्चा ये है, ठीक है। और जिसको जो जो इसको देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए क्लास शुरू करते हैं। शैशवावस्था होता क्या है? शैशवावस्था, इसको इन्फेंसी बोलते हैं। शैशवावस्था को इन्फेंसी बोलते हैं, है ना। और इन्फेंट चाइल्ड, नवजात शिशु को बोलते हैं इन्फेंट चाइल्ड। ये होता है 0 से 2 साल और 2 से 6 साल, ठीक। 0 से 2 साल का जो होता है उसको बेबीहुड बोलते हैं, ठीक। 0 से 2 साल को बेबीहुड बोलते हैं। और 2 से 6 साल को अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। क्योंकि 6 साल से जो है आपकी बाल्यावस्था बच्चे की शुरू हो जाती है। तो 0 से 6 ये शैशवावस्था है, और 6 साल से बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। तो जो 0 से 6 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक 0 से 2 में बांटा गया है, जिसको बेबीहुड कहते हैं, और 2 से 6 में बांटा गया, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, मतलब कि बाल्यावस्था की शुरुआत से पहले। एक कप्पू स्वामी हैं। कप्पू स्वामी जो हैं, एक क्या कहते हैं, बाल विकास के वैज्ञानिक समझ लीजिए इनको। तो इन्होंने बताया है कि 0 से 3 साल शैशवावस्था बताइए। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शैशवावस्था जो है वो 0 से 3 साल किसने बताई है, तो वो कप्पू स्वामी जी ने बताई है। अब आप देखिए, कुछ शब्द हैं। महत्वपूर्ण काल, शैशवावस्था को महत्वपूर्ण काल किसने कहा है, तो न्यूमैन ने कहा है, ठीक। न्यूमैन ने कहा। इसकी ट्रिक है, एक जो नया नया आदमी है, ठीक, कोई किसी कंपनी में गया है और नया आदमी गया है, तो वो जो है उसके लिए जो कंपनी, जब किसी की कोई आदमी है उसकी नई नौकरी लगी हुई है, तो उस जब करने जाएगा तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, है ना। भाई पहली बार उसकी नौकरी लगी है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और फिर जब धीरे धीरे नौकरी करते करते आदी हो जाएगा, एक कंपनी स्विच करेगा, दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेगा, फिर तीसरी में ज्वाइन करेगा छोड़ छोड़ के, तो फिर वो एकदम पुराना हो जाएगा, उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तब तो सोचेगा कि उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है, सारे तरीके भी पता चल गए हैं। तो जो नया आदमी होगा उसके लिए जो नौकरी होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी, यानी न्यू मैन के लिए नौकरी महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए न्यू मैन ने क्या कहा है, शैशवावस्था को महत्वपूर्ण काल कहा है, ठीक। अब देखिए, जो लव बर्ड्स हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उनके लिए सबसे आदर्श दिन कौन सा होता है, सबसे नोबल डे कौन सा होता है, सबसे रॉयल डे कौन सा होता है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे प्यार करने वालों के लिए सबसे आदर्श दिवस होता है। तो इस वजह से वैलेंटाइन डे आदर्श दिवस होता है। इसलिए जो शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन जी ने कहा है, ठीक। और शैशवावस्था को 20वीं शताब्दी कहा गया है।
शैशवावस्था को 20वीं शताब्दी कहा गया है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने शैशवावस्था को 20वीं शताब्दी कहा है। तो आप देखिए, शताब्दी में पहला जो अक्षर है वो शाह है, और शैशवावस्था में भी पहला अक्षर शाह है। तो एग्जाम में अगर आता है कि 20वीं शताब्दी किसने कहा है शैशवावस्था को, तो वो किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक। अर्ध स्वप्न की दुनिया, ये किसने कहा है? थार्नडाइक जी ने कहा है कि शैशवावस्था जो है वो अर्ध स्वप्न की दुनिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विशेषता में आ जाते हैं। विशेषता क्या क्या है इसकी? तो इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता है अपरिपक्व, इमेच्योरिटी। जो बच्चा होता है वो जो है इमेच्योर होता है। कभी बच्चे कभी मेच्योर होते हैं, 0 से 2, जो शैशवावस्था के 0 से 6 साल के बच्चे कौन से मेच्योर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। पराश्रित होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने मदर फादर पे, अपने दादा दादी पे, अपने नाना नानी पे, वो डिपेंड होते हैं। उनको कुछ नहीं आता, उस खाना खाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो डिपेंड होते हैं दूसरे के लिए। ठीक, तो वो पराश्रित होते हैं। और होता क्या, मानसिक विकास में इनकी जो है बहुत तीव्रता होती है। इनके मानसिक विकास में बहुत तीव्रता होती है, बहुत तेज़ी से होता है शैशवावस्था में। क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है कि जैसे बच्चा आया दुनिया में, ठीक, बच्चे ने लिया जन्म, ठीक, बच्चे ने ले लिया जन्म। अब उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, उससे पहले तो वो क्या कहते हैं, जब अपनी माँ की गर्भ में था तो वो तो उतनी ही दुनिया देख रहा था जो ऊपर वाले ने उसको वो दिखा रहे थे। ठीक, जो हम लोगों ने भी देखी है। लेकिन जैसे अभिमन्यु थे, तो वो जो है, हर आदमी अभिमन्यु नहीं हो जाएगा कि माँ के पेट से ही सब कुछ सीख के चला आएगा। वो तो एक्सेप्शनल केस थे। लेकिन जो हम लोग हैं, सब लोग हैं, वो माँ के पेट में जो रहते हैं, वो भगवान जो हम लोग को दिखाते हैं अंदर, वो हम लोग जानते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए अनजान होती है, सब कुछ अनदेखा होती है छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए। तो उसको जानने के लिए उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। उन सबको जानने के लिए कोई भी चीज़, आप देखिए छोटा बच्चा कुछ भी खेलेगा, कुछ भी पाएगा, पहली बार देखेगा, बहुत तेज़ी से उसको लपकने की कोशिश करेगा, उसको पाने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। तो इस वक्त इसका मतलब ये है कि शैशवावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है कि किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद गामक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। गामक विकास का मतलब ये हो गया कि जैसे कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है, ठीक है, हाथ पैर ये सब, भाई जाहिर सी बात है तेज़ी से होगा, क्योंकि मालिश ही होती है। रगड़ रगड़ के नानी दादी इतना रगड़ देती हैं कि इतनी मालिश कर देती हैं मस्टर्ड ऑयल से, शुद्ध बेहतरीन, तो या फिर ऑलिव ऑयल से, तो इतनी मालिश कर देते हैं कि उनका जाहिर सी बात है उनका शारीरिक विकास, गामक विकास होना ही होना है। उसके बाद क्या होता है, अनुकरण करते हैं, वो अनुकरण करते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि जो है नकलची बंदर होते हैं। ठीक, नकलची बंदर होते हैं। कुछ भी सीखेंगे तो देख के ही सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे तो देख के ही सीखेंगे। सूक्ष्म स्टडी नहीं कर सकते, वो सीखेंगे तो देख के ही सीखेंगे। यानी स्थूल कुछ भी चाहिए तो उनको प्रत्यक्ष रूप में हाथ में चाहिए, उसका वो नकल करेंगे और उससे वो सीखेंगे। कुछ भी उनके सामने आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे, आप जैसा डांस करेंगे वैसा वो भी करेंगे। संवेगशीलता बहुत ज़्यादा होती है, संवेगशीलता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या होता है, शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें जो है भय होता है, भय पाया जाता है कि नहीं, भय पाया जाता है। ठीक, भय होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, क्रोध होता है, क्रोध पाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है आपका प्रेम होता है। ठीक, उसके बाद पीड़ा होती है। तो ये सारे जो चार हैं, ये संवेगशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या कहता है, संवेगात्मक में कहता है कि बच्चों का जो संवेग है वो आत्म प्रेम होता है, आत्म प्रेम होता है। बच्चे जो हैं वो आत्म प्रेम करते हैं, यानी कि खुद से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, और उनके अंदर थोड़ी स्वार्थ की भावना होती है। देखिए छोटे बच्चे होंगे वो अपना खिलौना जल्दी किसी को देते होते हैं नहीं, अब अगर चाहे उनकी छोटी बहन हो चाहे छोटा भाई, लेकिन अपना खिलौना नहीं देते वो किसी को, तो थोड़ी सी स्वार्थ की भावना होती है। एकांत में खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है ना, उसको देखिए मिट्टी खाने की अगर लत है, या उसको थोड़ी सी कुछ और ऐसा खुरपेश टाइप का है ना, कुछ डिस्टर्बिंग है कि मम्मी पापा कहीं इधर उधर है, तो धीरे से कहीं कोने में चला जाएगा और वहाँ बैठ के धीरे से दीवार से निकाल निकाल के मिट्टी खाएगा, है ना। देखिएगा सबके घर में अक्सर होता है। लिंग भेद न कर पाना, जैसे कि संवेग में क्या है, लिंग भेद नहीं कर पाएगा। है तो लड़का, लेकिन अगर कोई लड़की उसके सामने कह रही है कि मैं भी खाऊंगी, तो वो भी कहेगा मैं भी खाऊंगी। मतलब उसको ये पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल, वो लिंग भेद नहीं कर सकता है। उसके बाद दुलार और स्नेह का भूखा होता है। जाहिर सी बात है जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं उनको जितना आप प्यार देंगे वो उतना प्यार उनको कम पड़ेगा, उनको और प्यार चाहिए। मूल प्रवर्तक व्यवहार, यानी कि जो क्रोध है, हंसना है, रोना है और डर, ये चार तरह के मूल प्राथमिक व्यवहार उसमें होते हैं। अभी जैसे कि आप बच्चे, आप देखिए ज़्यादा छेड़ते हैं ना, दांत काट लेते हैं। आप देख लीजिए,
कभी ट्राई करिएगा। बच्चों को आप ज़्यादा छेड़ेंगे, छोटे बच्चों को, तो दांत वात काट लेंगे, नाखून नाखून मार देंगे। 0 से 6 साल के, 6 साल से पहले के बच्चे, ठीक, तो गुस्से में आ जाते हैं, फिर हंसते हैं। कुछ भी आपको उसके सामने कुछ भी कार्टून से शक्ल बनाएंगे, कुछ भी देखेंगे तो हंसेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा आप डांट दीजिए, कुछ कर दीजिए तो रोएंगे भी। और अगर रात में सपना अपना देख के बेचारे उड़ जाते हैं तो डर भी जाते हैं। तो ये उनका मूल प्रयात्मक व्यवहार है। चिंतन में और तर्क में कमी होती है। जैसे एक बच्चा है, ठीक, जिसकी फ़ोटो समझ लीजिए जो आगे लगी हुई सबसे पहले, समझ लीजिए वही बच्चा है। तो वो जो है क्या होता है कि वो जो है अपने घर में तो है, और उसके घर से मुश्किल से क्या कहते हैं 10 मीटर की दूरी पे रेल की पटरी गई हुई है। अब बच्चा जो है अपने घर पे है, बच्चा जो है वो है अपने घर पे, बच्चा अपने घर पे है, और हो क्या रहा है कि वहाँ से जा रही है रेल की पटरी, ये है बच्चा का घर, ठीक, और ये जा रही रेल की पटरी। अब यहाँ से ट्रेन गई, ट्रेन ने बजाई सीटी, ट्रेन ने सीटी बजाई, और बच्चा यहाँ है, और वो डर करके कान बंद कर लेता अपना, डर करके कान बंद बंद कर लेता है, या अपने मम्मी पापा के पास भाग जाता है, क्योंकि उसको चिंतन और तर्क में कमी है। ट्रेन उससे 10 मीटर दूर है, उसको क्या पता, उसको तो साउंड से पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ खतरनाक चीज़ है, ठीक, या किसी ने उसको डरा दिया है कि बेटा ट्रेन आ जाएगी उधर मत जाना। तो जैसे ट्रेन साउंड करता है तो वो बच्चा जो है कान बंद करके भाग जाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर डर बैठ जाता है। तो क्योंकि उनके अंदर चिंतन और तर्क की कमी होती है। एक सबसे बड़ी चीज़ कि अगर क्वेश्चन में आता है कि नैतिकता कितनी होती है छोटे बच्चों में, शैशवावस्था में नैतिकता, तो नैतिकता 0 0 0 और सिर्फ 0 होती है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास की बात करते हैं। तो शारीरिक विकास की अगर बात करते हैं तो होता क्या है कि जो बच्चे हैं जन्म से 3 वर्ष के, इनका विकास दर बहुत तीव्र होता है, ये मैंने आपको बताया ही, क्योंकि रगड़ के होती है मालिश। तो गामक विकास और शारीरिक विकास एक ही है। तो रगड़ के मालिश होती है अधिकतर, देखिए मालिश पैर के जोड़ों में, और अच्छे से, बहुत अच्छे से इसलिए मसाज या मालिश होती है ताकि जो जॉइंट वगैरह हैं बच्चों के वो अच्छे से मूवमेंट करें, अच्छे से मूवमेंट करें। तो इसलिए उनका गामक विकास जल्दी होता है, शारीरिक विकास बहुत तेज़ होता है 3 साल तक। और 3 से 6 में बाद जो शारीरिक विकास होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और वहाँ पे विकास का स्थायीकरण हो जाता है। स्थायीकरण इन द सेंस कि जब वो चलने वलने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो विकास है उसका थोड़ा स्थायीकरण हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सभी बच्चे हैं उनमें विकास की गति भिन्न होती है। जैसे कुछ बच्चों में तेज़ी से विकास हो रहा है शारीरिक, कुछ बच्चों में कम विकास हो रहा है शारीरिक। भाई ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है, पेरेंट्स के पास कितने पैसे हैं, है ना, अमीरी गरीबी पे डिपेंड करता है, और उनका माहौल कैसा है, पेरेंट्स कितने जागरूक हैं। आप देखिए कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं हमारे देश में। सरकार बहुत सारी योजनाएं इसीलिए लेकर के आ रही है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम चल रहा है, एमडीएम कार्यक्रम चल रहा है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों में इस बच्चों के लिए, ताकि उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में जो पोषित भोजन है वो मिल सके। तो ये सब योजनाएं सरकार इसीलिए ला रही है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है तो उनका शारीरिक विकास बहुत कम हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनको ये सारी चीज़ें मिल जा रही है, उनको शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न गति से विकास होगा, लेकिन हाँ विकास क्रम समान होगा, विकास क्रम समान होगा। बच्चे चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो खाना खा रहे हो चाहे ना खा रहे हो, उनका क्रम जो है विकास का समान ही होगा। पहले वो चलना ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले क्या कहते हैं वो दौड़ना सीख जाएंगे। सब बच्चे पहले रेंगेंगे, मतलब कि क्या कहते हैं ज़मीन पे लेट के चलेंगे, उसके बाद ही पर क्या कहते हैं वो खड़े होके चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बिना वकैया चले या सीधे सीधे दौड़ने लगेगा। तो मतलब क्रम समान होगा, बस खाली विकास की गति अलग अलग होगी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसिक विकास की। मानसिक विकास की बात करते हैं, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट में जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं वो पहले आँख और फिर कान काम करता है उनका, सबसे पहले आँख और कान काम करता है, ठीक है। देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो हॉस्पिटल वगैरह में क्या करते हैं, घंटियाँ बजा देते हैं, पटाखा वटाखा इसलिए फोड़ते हैं ताकि बच्चे को अगर न रो रहा हो तो उसके कान में आवाज़ जाए और वो रोए, ताकि उसकी आवाज़ भी निकले, और रोए तो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ जो है उनका विकास हो सके, उसका डेवलप हो सके। तो जो मानसिक विकास होता है बच्चों का वो पहले ज्ञानेंद्रियों से ही होता है, ठीक। दुनिया में आएगा तो सबसे पहले आँख खोलेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, कान से सुनेगा। तो ये दो चीज़, फिर उसके बाद स्व और इंद्रियां काम करने लगती हैं, ठीक है। ये होता है जैसे कि बच्चा आया तो क्या करेगा, सबसे पहले आपको देखेगा, टुकुर टुकुर ताकेगा, केवल एक तरफ देखा करेगा, आपको वॉच करता रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद हल्का सा शोर होगा तो तुरंत चिल्लाएगा, यानी उसकी कान की इंद्री काम कर रही है। फिर क्या करेगा, हाथ हिलाएगा, ठीक। ये होता है एक अब ये जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा कि अवबोधन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। अवबोधन अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे गर्मी लग रही है
तो अगर छोटा बच्चा है तो क्या करेगा? सबके घर में अगर छोटे बच्चे हुए हैं, अगर आपने किसी रिश्तेदार, भतीजे, भाई, किसी को आपने देखा है, तो आप देखिए वो जब गर्मी लगती है, वो छोटा बच्चा है, 6 साल से छोटा बच्चा है, तो वो क्या करेगा? वो सीधे जाएगा बाथरूम में जाएगा या वॉश बेसिन के पास जाएगा, वो क्या कहते हैं, वो नॉट खोल देगा, उससे पानी गिरने, वो पानी से खेलेगा। उसको ये नहीं पता कि पंखे में चले जाए। और जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? तुरंत फ़ैन ऑन कर देते हैं, पंखा चलाने लगते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग की समझ का हेर फेर है, जो कि 2 वर्ष तक जीरो रहता है बच्चों में। उसके बाद ये भाषा के माध्यम से ये समझ शुरू करता है। तो भाषा का विकास अभी आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद निरीक्षण और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? निरीक्षण और प्रत्यक्ष, जैसे कि होता है क्या है कि पहले दौड़ेगा फिर चलेगा, ठीक। अब निरीक्षण क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटे यूट्यूब पे देख रहे हैं, हर चीज़ यूट्यूब पे से ही सीख रहे हैं। उसको देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, अपने मानसिक विकास कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखिए, कुछ बच्चे हैं वो देखेंगे कि जो कैरेक्टर वगैरह है, कुछ क्ले का आर्ट देखते हैं कि कैसे क्या बन रहा है, कुछ देखते हैं कैसे कोई चीज़ तोड़ी जा रही है। कुछ बच्चे तो केवल तोड़ फोड़ देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अब जैसे जिसकी आपने फ़ोटो देखी है पहले, तो मान लीजिए वो बच्चा वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन है। अब उसने स्पाइडरमैन देख लिया, अब उसके बाद से जब भी क्या कहते हैं अपनी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए खड़ा होता है तो वो स्पाइडरमैन का ही पोज देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जो है प्रत्यक्ष रूप से उसको देख लिया है और उससे वो सीख गया है, ठीक है ना। ये होता है निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण। मतलब स्थूल दिमाग होता है उन लोगों का, कुछ देखेंगे तो सीख जाएंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं सीखेंगे। ये है शैशवावस्था। समस्या समाधान की बात करते हैं। आप देखिए, बच्चों के लिए ब्लॉक गेम्स आते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखना, ABCD करके ब्लॉक जोड़ना, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, उसको एक दूसरे से क्या कहते हैं ज्वाइंट करना, ये ब्लॉक गेम होता है। कुछ एजुकेशनल गेम्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के शैशवावस्था में, वो ये सारी चीज़ें खेलते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कि दे वांट टू नो एवरीथिंग, हर कुछ जानना चाहते हैं। वो कुछ भी अगर देखें कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, इतने सवाल पूछ डालेंगे कि पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। इतने सवाल पूछ डालते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति रहती है। मैंने बताया ना कि दुनिया में आए हैं, बाहर आए हैं, जब दुनिया में आए और जन्म लिया उन्होंने, तो हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। क्रो एंड क्रो का एक स्टेटमेंट है कि 3 से 6 साल में मानसिक योग्यता दृढ़ हो जाती है। दृढ़ मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है मेंटल डेवलपमेंट में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास की बात करते हैं। भाषा विकास क्या होता है शैशवावस्था में? कि भाषा विकास जो होता है शैशवावस्था में ऐसे होता है कि जो भाषा, शैशवावस्था में जो भाषा है उसका जो सबसे पहले शुरुआत होता है रोने से होता है। हॉस्पिटल में बच्चा आया और उसने रोया तो समझ लीजिए उसने पहली भाषा बोली कि हाँ उसको माँ चाहिए, तुरंत उसको उसकी माँ चाहिए। उसने पहली भाषा बोली, तो भाषा की शुरुआत रोने से होती है। और रोने में ना कोई स्वर होता है ना व्यंजन होता है। कभी किसी को रोना तो आपने बच्चे को सुना ही होगा कभी, क्या उसमें का खा गा घा या और यारा लावा को सुनाई देता है क्या? कुछ नहीं, केवल एक ही साउंड चलता है, बस खाली डिफरेंट डिफरेंट साउंड होते हैं अलग अलग बच्चों के। समझ लीजिए ना, एक तरह से राग अलापते हैं वो लोग। बस रोने में कोई साउंड नहीं, कोई वावेल नहीं, कोई कॉन्सोनेंट नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई व्यंजन नहीं रुदन में। बस 1 साल बाद जब वो बबलाते हैं, जिसको बोलते हैं बबलिंग करना, मतलब होठ हिलाना, बोलने की कोशिश करना, तो जब बा शब्द ज़्यादा बोलते हैं, पा शब्द ज़्यादा बोलते हैं, तो ये इसमें क्या होता है? तो उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। तब क्या करता है? एक ध्वनि बनती है, साउंड बनता है। और जो साउंड होता है उससे क्या कहते हैं, जो सामने माँ या बाप है उससे वो समझ जाते हैं कि हाँ कहना कहा जाता है। तो यही तो भाषा है भाई। लैंग्वेज एक तरह लैंग्वेज इज द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हम जो बोल रहे हैं ये हिंदी है, लेकिन ये एक तरह की भाषा है। हम यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं, आप वहाँ उसको हिंदी में समझ रहे हैं। हमने जो बोला आप समझ गए, चाहे हिंदी में बोले, चाहे चाइनीज में, चाहे फ्रेंच में, तो समझ लीजिए कि वो लैंग्वेज है, वो भाषा है। एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो मीडियम है वो लैंग्वेज है। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने रोया तो उसकी माँ समझ गई कि हाँ बच्चे को क्या कहते हैं, दूध पीना है। उसके फादर समझ गए कि हाँ बच्चे को कुछ चाहिए। तो ये तरह से वो हो गई लैंग्वेज। आप देखिए कि कोई आदमी है, अब आप ही कहीं जाइए और वहाँ की लैंग्वेज आप सपोज दैट आप चाइना चले गए, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपने अगर इशारे से आपको पानी पीना है और आपने इशारा कर दिया तो अगला समझ जाएगा कि हाँ आपको कुछ ना कुछ पीना है। अब क्या पीना है वो आप जानिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पीना है। तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। भाई हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, केवल इशारा कर रहे हैं, फिर भी समझ जा रहा सामने वाला। इसका मतलब कि भाषा एक तरह की माध्यम है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने को, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, चाहे वो किसी बच्चे का रोना हो, चाहे वो बबलाना हो, ठीक।
और शैशवावस्था में जो शब्द भंडार होता है बच्चों का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 272 वर्ड्स होते हैं शैशवावस्था में, इन्फेंस पीरियड में, बच्चे के वर्ड बकेट में, शब्द भंडार में। अनुकरण से सीखेगा बच्चा। अब देखिए भाषा का विकास कैसे होगा। जैसे बच्चा है, अब उसको अगर आप गीता के श्लोक सुनाएंगे, ठीक, तो वो गीता के श्लोक सुनेगा और उसी हिसाब से उसका आचरण हो जाएगा, ठीक, उसी हिसाब से वो बोलेगा। उसको आप पवित्र कुरान की आयतें सुनाएंगे तो वो उसी हिसाब से कुरान की आयतों को फॉलो करेगा और वही चीज़ वो बोलेगा। उसको आप गुरु ग्रंथ साहब की जो बातें हैं वो आप अगर उनको सुनाते हैं तो वो उसको सीखेगा, वही बोलेगा। लेकिन अगर वही अभी आप जो आजकल चल रहा है कि बचपन का प्यार अगर सुना देंगे तो फिर वही दिन भर बचपन का प्यार ही गाएगा। किसी गेस्ट क्या जाएगा तो कोई कहेगा कि ज़रा बेटा सुनाओ, तो बचपन का प्यार सुनाएगा। अब जैसे सपोज करिए पहले क्या था, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ये बच्चों को सुनाया जाता था, बच्चे इसको याद कर लेते थे। एक तरह से इंग्लिश में है तो एक तरह से वो इसने इंग्लिश लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख ली और सुन लिया। अभी एक नया आया है, इंटरटेनमेंट मूवी आई थी, उसमें गाने को इसी की पैरोडी में इस्तेमाल करके गाने को जो एकदम समझ लीजिए गाने को डिस्टर्ब ही कर दिया कि जॉनी जॉनी हाँ जी तूने पी है ना जी। अब बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चे से पूछो तो वो जॉनी जॉनी हाँ जी तूने पी है ना जी इसको टीवी पे सुन लिया और एक दो बार नहीं कई बार देख लिया यूट्यूब पे। अब वो जॉनी जॉनी यस पापा भूल गया, अब वो जॉनी जॉनी हाँ जी तूने पी है ना जी ये याद करके बैठा हुआ। और जब उससे पूछो कि बेटा जॉनी जॉनी सुनाओ तो कहता कौन वाला, बच्चों वाला कि बड़ों वाला। तो आप समझ लीजिए कि बच्चा का भाषा विकास अनुकरण से होता है, ठीक। बच्चों का जो उच्चारण होता है वो लचीला उच्चारण होता है, बहुत ही लचीला उच्चारण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास कैसे होता है। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि गर्भ अवस्था में भावनाओं का विकास होता है। बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तभी उनकी भावनाओं का विकास हो जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए आप एग्जाम्पल देखिए, 3 इडियट मूवी आपने सबने लगभग देखी होगी, ठीक है। मोना सिंह जो है करीना कपूर की बड़ी बहन थी उसमें और आमिर खान थे। उनको जो क्या कहते जब उनको बेबी होने वाला था, अब क्या कहते ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, क्या होता है ये। अब देखिए माँ के पेट में बच्चा है तो देखिए कभी भी होता है कि हाँ बच्चे ने किक किया, बच्चे ने लात मारी, तो क्या है वो उसका संवेग ही है, इमोशन ही है अंदर का बच्चे का, माँ को अपने प्रति आकर्षित करने का। मेरा तो यही मानना है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। और वाटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियर की थ्योरी दी थी, व्यवहार पे सब कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों में 3 तरह के संवेग होते हैं शैशवावस्था में। कौन कौन से, डर, रोष और प्रेम, यानी कि डर, क्रोध और प्रेम। और प्रैट जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था सिर्फ डर और सिर्फ प्रेम होता है, रोष बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। इसको आप लोग याद कर दीजिएगा। संवेग जो है वो उद्दीपक पे निर्भर करता है, ठीक। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए रात हो रही है, अब एक आदमी है वो सड़क पर जा रहा है, अब अचानक से वो कांपने लगा, ठीक। तो हम दूर से बैठे देख रहे हैं, हम कैसे जान पाएंगे कि वो काँप रहा है, क्यों काँप रहा है। भैया वो जब हम देखेंगे उसके पास जाके तो पता चलेगा कि भैया मौसम जाड़े का है, विंटर सीजन है, तो ठंडी से काँप रहा है, स्वेटर नहीं है उसके पास, कि सामने उसने सांप देख लिया उसको देख के काँप रहा है। तो ये तो तब पता चलेगा ना जब उससे बात होगी और ये बताएगा कि हाँ भैया जाड़ा लग रहा है तो मुझे क्या कहते हैं मुझे कपकपी हो रही है, या मैंने सांप देख लिया तो मैं काँप गया। तो जाड़ा, विंटर का सीजन और वो जो स्नेक है, सांप है, ये क्या है, ये उद्दीपक है, स्टिमुलेशन है। और इसका काँपना क्या है, ये अनुक्रिया है, एक तरह की रिस्पॉन्स है। मतलब सांप को देख के काँपना और जाड़े में काँपना, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों के लिए उद्दीपक का जानना जरूरी है कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसके अंदर ये डर का संवेग आया, ठीक। तो उद्दीपक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 साल में विषमलिंगी भावना होती है। विषमलिंगी भावना क्या होती है। विषमलिंगी भावना ये होती है कि जो बच्चे होते हैं 5 से 6 साल में क्या करते हैं कि जो बच्चे लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको अपने पापा के बजाय, डैड के बजाय अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार होता है, अपनी मम्मी से ज़्यादा लगाव होता है। और जो लड़कियां होती हैं उनको अपनी माँ से ज़्यादा अपने फादर से लगाव होता है, ठीक। तो ये एक तरह की विषमलिंगी भावना है, ठीक है, डिफरेंट सेक्स फीलिंग ये होती है। उसके बाद संवेग विकास क्रमिक होता है। संवेग विकास क्रमिक होता है यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का एक सीरीज़ में होता है। इसको किसने बोला है, ब्रिसेस ने बोला है, ठीक। 2 साल तक सभी संवेग आ जाते हैं, जितने भी संवेग हैं वो 2 साल तक आ जाते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे
रेकॉरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो संवेग हैं या इमोशंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो प्रिय संवेग होते हैं और एक अप्रिय संवेग होते हैं। जो प्रिय संवेग होते हैं उसमें उल्लास, हर्ष, स्नेह, यानी कि हैप्पीनेस के लिए जितनी चीज़ें होती है, खुशहाली में जो जो चीज़ होती है, उल्लास होता है, हर्ष होता है, स्नेह, लगाव, प्यार मिलता है, इस तरह के जो इमोशंस हैं, संवेग हैं, वो प्रिय संवेग हैं। प्रिय संवेग वही होंगे ना जो हमें अच्छे लगेंगे। और अप्रिय संवेग क्या होते हैं? जैसे भय हो गया, घृणा हो गया और डर, है ना, फियर, हेट। इस समय क्या होता है, जैसे हम कुछ किसी को देख के डर लग रहा है या हमको किसी देख के नफरत है, घृणा हो रही है, तो हम उस संवेग को चाहेंगे ना कि मेरे अंदर आए ही ना। ठीक, तो वो एक तरह से अप्रिय संवेग है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? रेकॉरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया था। अब बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास में क्या है? जो सामाजिक नैतिकता मैंने बताया था ना कि शून्य होती है, तो इसलिए सामाजिक विकास जो है नवजात शिशु में जीरो होती है, शून्य होता है। 2.5 साल बाद उनके अंदर भावना आ जाती है, मैं और तुम की भावना। 2.5 साल में उनकी जो भावना आ जाती है वो मैं और तुम की भावना होती है कि मैं खेल लेता हूँ इस खिलौने को, मैं भी खेल लेता हूँ और तुम खेल लो, हम दो लोग मिलकर इस खिलौने को खेलते हैं। तो ये दो लोग मिलकर के एक दूसरे से उन्होंने अपना छोटा सा समाज बना लिया। कहाँ बना लिया? घर के अंदर। फिर 4 साल बाद वो 2 लोग थे, कुछ बाहर से बाहरी लड़के भी आ गए आसपास कॉलोनी के, उनके साथ मिल करके भी वो खेलना, मिल बांट के खेलने लगा 4 साल बाद। तो उसको छोटा सा और ग्रुप बन गया, वहाँ उसका जो है सामाजिक विकास और सोशल डेवलपमेंट हो गया। अब फिर जब वो स्कूल जाएगा, अब तक तो परिवार में और कॉलोनी में सीख रहा था, वो बच्चों के साथ उसका सामाजिक विकास हो रहा था। अब जब वो स्कूल चला गया तो कहते हैं ना कि सामाजिक विकास स्कूल में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ शिक्षक हैं, डिफरेंट तरीके के बच्चे आ रहे हैं, और जो घर में क्या कहते हैं एक तरह का जो पेरेंट्स वगैरह के से वो नहीं होता, स्कूल में जा कर के एक तरह से उनको डर भी रहता है, तो वहाँ पे वो सब सीखते हैं जा कर के। तो वो जो है स्कूल जब जाएगा पहली बार बच्चा, तो वहाँ पे सबसे तीव्र गति से सामाजिक विकास होगा, क्योंकि वहाँ बॉयज़ के अलग ग्रुप बन जाएंगे, लड़कियाँ अपना अलग ग्रुप बना लेंगी, तो वहाँ पे उन लोगों का सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कि पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि शैशवावस्था को इसको यही ख़त्म कर देना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर चैनल ये अभी आपको अच्छा अभी तक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको देखने के बाद कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो ना सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, जन्म के समय जान लीजिए, शैशवावस्था में जन्म के समय जो लंबाई होती है बच्चे की वो होती है 18 इंच की। 18 इंच की, इंच बोल रहा हूँ मैं। शैशवावस्था में जन्म के समय बच्चे की लंबाई 18 इंच होती है, और जो बच्चे का भार होता है, ठीक, वो होता है 6 से 7 पाउंड। 6 से 7 पाउंड, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बच्चे की लंबाई 18 इंच होती है और जो भार होता है 6 से 7 पाउंड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की जो शैशवावस्था की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है? शैशवावस्था यानी कि जो क्या कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उसमें शिक्षा की अगर बात करें तो आत्मक्रिया प्लस आत्म शिक्षा। मतलब बच्चे क्या करेंगे? खुद से ही खेलेंगे, खुद से ही बैठेंगे, खुद से ही आपस में बात कर लेते हैं वो लोग। ठीक, और आत्म शिक्षा मतलब खुद ही से सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये किसने बताया है? ये फ्रॉवेल और मॉन्टेसरी ने बताया है कि ये इन्फेंस पीरियड में शैशवावस्था में शिक्षा होती है। और डिडक्टिव ऑपरेटस शिक्षा के लिए एक किसने दिया था? मॉन्टेसरी एक थे, उन्होंने इसको दिया था कि बच्चों की जो शैशवावस्था में शिक्षा होती है वो डिडक्टिव ऑपरेटर्स के माध्यम से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो अब जो है ये जो है आपका शैशवावस्था ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ इसमें है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक शैशवावस्था की एक बेबी और आ गई, इसीलिए मैंने इसकी भी तस्वीर लगा रखी थी। बहुत क्यूट लग रही है ना? हाँ, है ही है। तो ये अभी मेरे ख्याल से ये जो है अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने की है। ठीक है, बहुत प्यारी बच्ची है। तो ये मैंने इसलिए फ़ोटो लगा दी कि आप अपना चेहरा देख के भी बच्चे को दिमाग में रखिए और याद करिए कि हाँ शैशवावस्था कैसा होता है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टिकटॉक क्लासेस। मेरा टेलीग्राम पे भी है इसी नाम से, टिकटॉक क्लासेस के नाम से, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी वीडियो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा बाल विकास का, उसमें बात करेंगे आनुवंशिकता, हेरिडिटी की, और बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ट्रिक के माध्यम से उसको भी बताऊंगा, उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती इस बार पार होनी चाहिए सबके लिए, अब की बार शिक्षक भर्ती पार। ठीक है, आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।